सुप्रभात, नमस्कार साथियों और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या प्रारंभ हो चुकी है और मैं अपने हूँ सेंटर में। और आज एक वाइल्ड लाइफ डे है, विश्व वन्यजीव दिवस। और एक कार्यक्रम है द कॉर्बेट फाउंडेशन, जो एक संस्था है वन्यजीवों के संरक्षण में काम करती है, उसके साथ है। और ग्रामीणों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, और जो प्रशिक्षु नेचर गाइड हैं इनके साथ। तो इसमें है वनों को अग्नि से बचाने, वन्यजीवों को अग्नि से बचाने हेतु कार्यक्रम। तो चलते हैं वहाँ, और सारी तैयारियां हो चुकी हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। तो आप भी देखिए और जागरूक रहिए और वन विभाग का साथ दीजिए, पर्यावरण को बचाइए, वन्यजीवों को बचाइए। शिक्षकगण और सभी समस्त ग्रामवासियों का मैं शिखा पांडे द कॉर्बेट फाउंडेशन की तरफ से इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। मैं द कॉर्बेट फाउंडेशन में जागरूकता कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और आज के इस प्रोग्राम की संचालक हूँ। आज हम सभी विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए हैं। ये दिवस हमें प्रकृति से जुड़े उस अमूल्य उपहार की याद दिलाता है जो हमारे चारों ओर बिखरा हुआ है। टूरिज्म गाइड एक एक्ट हम सबके बीच में लेके आ रहे हैं, जो वनाग्नि से वन्यजीव की सुरक्षा हेतु यहाँ पे दर्शाया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि इस संस्थान का हम जोर से तालियों के साथ स्वागत करें। प्रदान करता हूँ और मैं कई परजीवियों का घर भी हूँ। कुछ लोग मेरे कुछ अपने छोटे मोटे कामों के लिए मेरा दुरुपयोग करते हैं। एक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस पूरे संसार में वनों की क्या महत्व है। इंसान से लेकर जीवों के लिए वन अति आवश्यक है। तो इन्हीं के साथ मैं 4 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिसमें टाइटल है वनों की पुकार। हम जैसे कि देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ आजकल बहुत ज्यादा पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति आ रही है। तो उसी को लेकर कुछ पंक्तियां हैं। वनों की पुकार, न करो ये हाहाकार। वनों की पुकार, न करो ये हाहाकार। जानवरों की चीख सुनो, जानवरों की चीख सुनो। सुलगती जड़ों की पीर सुनो, सुलगती जड़ों की पीर सुनो। आखिर आखिर कब तक चलेगा ये अत्याचार। आधुनिकता का नकाब ओढ़े, आधुनिकता का नकाब ओढ़े चल रहा है ये व्यापार। अब थोड़ा थम जाओ ना, अब थोड़ा थम जाओ ना। 2 पल सुकून की नजरें दौड़ाओ ना, 2 पल सुकून की नजरें दौड़ाओ ना। सुंदर प्रकृति को सहलाओ ना, सुंदर प्रकृति को सहलाओ ना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने तो नहीं सोचा था, जनरली बता रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा था, मुझे नहीं पता है, मैं भी गलतियां करता हूँ और शायद आप लोग भी करते हो, लेकिन कोई मानेगा नहीं। कोई ये भी नहीं मानेगा कि आज वास्तव में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। पता था, सबको पता था, यहाँ तक कि जंगल से सब जुड़े हुए हैं, आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे गाइड हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पता भी होगा किसी को। पता था क्या किसी को? तो ऐसे बोलने वाली बातें हैं, बचकानी बातें हैं, जो बोलना डे, ये डे, वो डे मनाना कितना फॉलो करते हैं हम लोग। तो वही हम एक्ट में दिखा रहे हैं। इंसान है ना, हमें क्या ही फर्क पड़ता है ना। शेर मर गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा हमें, चीता मर गया क्या ही फर्क पड़ेगा, हिरण मर गया क्या ही फर्क पड़ेगा, किसी को पड़ेगा कोई फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, पड़ेगा, यस। तो कैसे पड़ेगा, वही हम इस एक्ट के जरिए समझा रहे हैं। और ऐसे सवाल सबके दिमाग में उठते हैं, ठीक है, वही चीजें समझा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। मैं इसे आज काट कर घर ले जाऊंगा। मुझे यहीं से आज अपनी शुरुआत करनी चाहिए। वैसे तो जंगल में काफ़ी पेड़ हैं, लेकिन मुझे ये कुछ ठीक ठाक लग रहा है। इससे कुछ आमदनी होगी और मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा। मोटा ताजा पेड़। क्या कर रहे हो? क्या पेड़ काट रहा हूँ। ठीक तुम है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम इंसान, मैं जानता हूँ तुम इंसानों को। तुम इंसानी फितरत, 10 घर तोड़कर तुम अपना घर बनाते हो, 10-20 घर उजाड़ कर तुम अपना घर बनाओगे। तुम जरा बताओ इस मूर्ख इंसान को, ये क्या कर रहा है? ये पेड़ क्यों काट रहे हो? इसमें मेरा छत्ता है। अगर मेरा छत्ता टूट जाएगा मैं कहाँ रहूंगी? मैं काटो। मुझे इससे क्या फर्क पड़ जाएगा?
तुम अपना छत्ता कहीं और बना लो जाके। कितने पेड़ हैं यहाँ, मैं एक पेड़ काट कर ले जा रहा हूँ। ये नहीं मानेगा, ये शहद भी खाएगा और तुम्हें भी मारेगा मधुमक्खी। मैं क्या खाऊंगी, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? तुम्हारे खाने के लिए बहुत सी घास है, पेड़ तुम है, सारे तुम भी पेड़ खाओ काट जाकर। जाओगे। मुझे भी तो अपना घर चलाना है। तुम सारे पेड़ काट जाओगे, फिर हमारा जंगल खत्म होगा, फिर मैं तुम्हारी फसलों में खाने आऊंगी। अरे, वहाँ से भी भगाओगे। हिरन, आज तुम सींग मार दो इसे। इसे बताओ, इस मूर्ख इंसान को ये क्या कर रहा है। अपने फायदे के लिए ये जंगलों को उजाड़ रहा है। मेरी बात नहीं है तू। कौन आया मेरे जंगल में? जरा हाथी राजा, इसे बताओ, ये नहीं मान रहा है। इसे बताओ हाथी राजा। इसे क्या, आज मैं इस सभी को बताऊंगा। हाँ। हाँ भाई बता दो, हमें तो पता भी नहीं कि हाथी किस काम आता है। मैं इस जंगल का किसान हूँ। मुझे कहते हैं फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि इस जंगल के रास्तों को मैं बनाता हूँ, जैसे इंसान बनाता है। दूसरा काम, ये जंगल में बनाता हूँ। पेड़ पौधों को मैं खाने के लिए तोड़ता हूँ और उसके बीच जगह जगह फेंकता हूँ, जिससे जंगल बनता है। और ये मूर्ख मनुष्य, कहाँ है तू? अरे देखो, इसने आग लगा दी। इसे बताओ जरा, ये क्या कर रहा है। ये मूर्ख इंसान। और शराब के साथ साथ आप लोग जो है ये पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। आप बिना इजाजत के जो है जंगल के अंदर आए हैं। आप लोगों को पता है, हमारा वन अधिनियम के तहत अगर हम लोगों का अगर आपकी जुर्म अगर करते हैं तो आप लोगों को आजीवन जेल के अंदर रहना होगा। क्या आप लोगों को ये पता है? एक पैक और साहब, इनको अंदर कराओ। देखिए, मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ। अभी एक हमारे भाई थे, वो पेड़ काट रहे थे। देखिए, अगर आप जंगल में पेड़ काटते हैं तो उसमें जो है वन अधिनियम के तहत आप आजीवन कारावास आप लोगों को हो सकता है। और जैसे आप लोग ये हमारा पर्यावरण गंदा कर रहे हैं, अंदर आकर बिना इजाजत के आप लोग जंगल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कोई अनहोनी घट गई, जैसे कोई टाइगर अगर आप लोगों को मार दे, कुछ भी कर दे, तो उसमें जो है आपका तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग जो है पर्यावरण का भी नुकसान कर रहे हैं। तो दो पंक्तियां ऐसी हैं कि मैं इंसान हूँ, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। मैं इंसान हूँ, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। 4 हिरन मर गए तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। शेर सभी का शिकार कर रहा है, मैंने शेर का शिकार कर दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है। मधुमक्खी के छत्ते जला जलाकर शहद निकालूंगा, मैं इंसान हूँ, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। जंगल में पार्टी कर करके सारे जानवर परेशान कर दूंगा। जानवर मुझे परेशान करने आए तो एक एक को खत्म कर दूंगा, मैं इंसान हूँ, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। एक जो विश्व की सबसे बड़ी जो जंगलों से आदमी को जैसे खाने के भोजन की जरूरत पड़ती है ना, जैसे हम सांस लेते हैं जीने के लिए, तो इसी प्रकार से जंगल का होना भी हमारी जिंदगी में इतना बड़ा लक्ष्य है। अगर ये जंगल ना हो, अगर ये जंगल ना बने, न जंगलों में जानवर ना हो, तो हमारा जो टूरिज्म है, जो हमारा जो भारत का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो पूरे देश से विश्व से जो हमारे देश में, भारत एक विख्यात देश है जिसके लिए लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, देखने आते हैं। अगर हम उस अपनी संस्कृति को अगर नहीं बचा सके तो हमारी जिंदगी में तिरस्कार है कि हम अगर ऐसा काम नहीं कर सकते तो हमारे जीने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं साफ शब्दों में, क्योंकि जितनी हम जैसे बच्चों को पालते हैं अपने घरों में, रविंद्र साहब, जैसे हम जितने बच्चे की प्रवेश करते हैं, वैसे विभाग भी उन पेड़ों की, उन जानवरों की इतनी सुरक्षा करता है जितने हम अपने बच्चे और छोटे 6 महीने के एक बच्चे का जो है अपना घर में पालन करते हैं। सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की बात को हम तक पहुंचाता है। और जो ये 3 इसके पक्ष हैं, सरकार, एनजीओ और जनता, इन तीनों के अपने अपने अधिकार हैं और अपने अपने कर्तव्य हैं और तीनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। और दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र इस दुर्घटना के सामने झुकने करके बैठ गया। उसको अपने कई शहरों को बचाने के लाले पड़ गए और बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल के बाद
उसने उस वनाग्नि को कंट्रोल किया। अब सोचिएगा, भारत गांव का देश है, 10 लाख गांव यहाँ बसते हैं और यहाँ की बहुत बड़ी आबादी जो जंगलों के बीच में रहती है, आदिवासियों के रूप में, जनजातियों के रूप में। उत्तराखंड में अगर आप देखें तो वनराजी समुदाय आज भी जंगलों के बीच में जीता है। अपनी कविता हमारा पर्यावरण। सब कहते हैं हम पर्यावरण बचाना, हमें पर्यावरण बचाना है। क्या सच में हम सबने इसको जाना है? वो पक्षियों की चहचहाहट, वो उगते सूरज की गर्माहट, वो सुरसुरी चलती हवा का शोर, स्वयं ही मन आनंदित हो जाता है विभोर। तो लाइनें इस प्रकार हैं हमारे जंगल व पर्यटन के लिए। टाइगर टाइगर सब कहें, टाइगर टाइगर सब कहें, जंगल न देखे कोई। टाइगर टाइगर सब कहें, जंगल न देखे कोई। जो जंगल को देखे उससे टाइगर मिस ना हो। तो इस आते हैं, उन्हें अक्सर गाइड लोगों से टाइगर दिखाने की जिद करते हैं। तो इसमें ये है कि लाइनें उसी प्रकार हैं। इस लाइन से मेरा ये संदेश है कि प्रकृति बहुत सुंदर है। जंगल में सिर्फ टाइगर ही नहीं है, पेड़ पौधे और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्हें भी देखने का और प्रकृति का आनंद लें और वन्य जीवों को। नॉर्मली हम सभी को पता होगा। उसके बाद प्रारंभिक अग्नि पहचान और रिपोर्टिंग, ये हमारा मेनली लोकल कम्युनिटीज के लिए था, क्योंकि वो ज़्यादा वनों के आसपास रहते हैं। वो कैसे इसकी पहचान और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सामुदायिक मॉक ड्रिल, सुरक्षित कचरा निपटान, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो हम लोग इतना कंसीडर नहीं करते हैं, इतना नहीं ध्यान देते हैं कचरे निपटान को लेके। फिर अग्नि रोकथाम और नियंत्रण, वनाग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना। फिर हाल ही में आग की घटना, ये एक केस स्टडी है 2016 में जो उत्तराखंड में वनाग्नि का केस हुआ था। एक बहुत भीषण आग लगी थी यहाँ पे, तो उसके बारे में। फिर भारत में वनाग्नि रिपोर्ट और निष्कर्ष और संदर्भ। प्राकृतिक कारण जैसे कि बिजली गिरना, अत्यधिक तापमान वृद्धि आदि के कारण लगती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ होती है। आमतौर पर पूरी दुनिया में जंगल की आग के मुख्य कारण मानव जनित या एंथ्रोपोजेनिक ही होते हैं। ध्यान रहे तो दुर्घटना होने से पहले सतर्कता बनाए रखना चाहिए। तो जंगलों में धुआं, जलती घास या तेज चमक दिखने पर तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और मौसम की स्थिति पे भी नजर रखनी चाहिए। अगर ज्यादा शुष्क और गर्म मौसम हो रहा है तो ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे वनाग्नि लगने के चांसेस ना बढ़ जाए। वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हम नहीं समझ पाते हैं। तो अभी अगर हम इसमें बात करें तो जो कचरा निपटान है, जो प्लास्टिक के कचरे होते हैं या कांच के, समुदाय मिलकर कार्य कर सकें तो हम सब मिलकर वनाग्नि को रोक सकते हैं। वन संरक्षण हमारा कर्तव्य है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बैठे हो वन भी धूं धूं चल रहे, विकास के अनेक ख्वाब मन में तेरे पल रहे, स्वप्न देखे थे जो मैंने धूं धूं वो भी चल रहे, जीवनदायिनी सांस भी तुम्हारी मेरी ही बदौलत है। हरिय घासा धरती को, हरिय घासा यो आकाशो नीलो नीलो, यो आकाशो नीलो नीलो। महत्वपूर्ण समय है क्योंकि इस समय जो है कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि वनाग्नि की घटनाएं जो है काफ़ी बढ़ती हुई जा रही हैं। और देखिए वनाग्नि से क्या होता है ये हम सभी लोगों को पता है। उससे केवल हमारा जैव विविधता नहीं, हमारे वन्य जीव ही नहीं, उससे जो है हमारे हम इंसानों को भी कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करता है। लोगों से निवेदन है, जो भी लोग अपने नज़दीक कहीं पर भी ऐसी घटनाएं देखते हैं, पहले तो उसको पुनः वहीं पर अग्नि को वहीं पर समाप्त करने की कोशिश करें। अगर ना हो पाए तो वहाँ जिसका नंबर भी हो नज़दीक में उसको ये सूचना करके विभाग के कर्मियों को ये सूचना देने की कृपा करें। आवश्यकता होती है, जिन संसाधनों की होती हैं, शायद वो हमारे पास मौके पे उपलब्ध नहीं होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से जितना एक आम कर्मी कर सकता है उससे ज़्यादा ही कोशिश करता है। ग्रामवासी कुछ आते हैं मदद करने, कुछ नहीं आते हैं। तो ग्राम प्रधानों से मेरी तो यही विनती है कि आप एक बार अपने अपने क्षेत्र में जितने भी आपसे संबंधित लोग हैं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप वहाँ पर अच्छा समझा पाएंगे। तो मेरा यही है कि आप
अपने क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनसे एक बार स्वतः ही हमारे बिना आग्रह करें कि जंगल में जितनी हमारी मदद करेंगे, देखिए हम जंगल अपने लिए नहीं बचा रहे। जब वन सुरक्षित होंगे तो हमारी वन्य संपदा, वन्य प्राणी स्वतः ही सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हम लोग परोक्ष रूप से जानते हैं कि जब आग लगती है वनों में तो उसके क्या नुकसान होते हैं। इससे पहले जब मैंने संबोधन किया था तो मेरे से एक त्रुटि हुई थी कि इसमें पंडित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल के लोग भी उपस्थित हुए हैं, जो यहाँ नेचर रक्षण के लिए यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं उन लोगों का भी सभी का स्वागत करता हूँ इस मंच से। आज शायद उनका प्रशिक्षण का अंतिम दिवस भी है। जी जी। उनका अंतिम दिवस भी है, तो मैं उनके सभी प्रतिभागियों को जिन्हें भी यहाँ पर प्रशिक्षण लिया है, प्राप्त किया है, सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने अच्छे से गाइड की ट्रेनिंग की है और उसका उपयोग अपने जीवन में करेंगे। वन्य जीव दिवस है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। दिसंबर 2013 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको प्रतिवर्ष मनाने का फैसला लिया। क्यों लिया? क्योंकि 3 मार्च 1973 को आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे, साइट्स जो है एक कन्वेंशन है जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, उनका जो पहले ट्रेड बहुत अलग लेवल पे चलता था। आज ड्रग्स के कारोबार के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो कारोबार है वो जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो अवैध कारोबार है वो है दुनिया में। छोटा मशरूम भी कोई उग रहा है जंगल के अंदर तो वही वाइल्ड लाइफ की संज्ञा के अंदर आता है। उसकी प्रोटेक्शन भी उतनी आवश्यक है जितनी आवश्यक टाइगर की प्रोटेक्शन है। एक हमारी जो तो वो कह रही है कि ये इतना सुंदर नीला आसमान किसने बनाया, ये पेड़ इतने सुंदर किसने बनाए, ये इतना सुंदर जो भी है चिड़िया है, वन्य जीव किसने बनाए। हिरण्यगर्भ सूत्र है, उसमें बिल्कुल यही कंसेप्ट है कि हिरण्यगर्भ समवर्तते गात्रे भूतस्य कस्मिन् जातो अस्ति, ऐसे करके कुछ मंत्र है, पूरा मेरे को याद नहीं है। तो उसमें यही कहा जाता है कि कौन है, कौन सृष्टि का निर्माण करने वाला है, कौन करने वाला है। आप देखो ना, संस्कृति इतनी पावरफुल है कि जो मनुष्य के दिमाग के सिंपल थॉट प्रोसेसेस हैं वो हिरण्यगर्भ सूत्र उसने थोड़े पढ़ा होगा, मैंने उसको पढ़ा है और मैं उसको एक बात समझ रहा हूँ, तो वो कनेक्टेड है आपस में। की सिचुएशन से तो उसमें एक लेक्चर और वो पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे स्कूल में, तो वही पोस्टर्स हम लोग यहाँ पे भी बांटना चाहते हैं। तो वो पोस्टर्स मैं चाहूंगी कि प्लीज एक बार